नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल ए की एचडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के लिए 24 जो है एमसीक्यू कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिल्कुल अगर वीडियो पे क्लिक किए और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं पूरे मन से ही, तो इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखें, क्योंकि इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कवर कराए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट कभी जो है प्रश्न को देख के घबराना चाहिए, क्वेश्चन बहुत बड़े हैं और बिल्कुल हमसे नहीं लगने वाले हैं, और वीडियो को आप स्किप कर देंगे। तो हमेशा हर क्वेश्चन को जो है पढ़िए, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो। देखिए क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं तो कह रहा है कि भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य डैश में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। तो सिंपल सा यहाँ पे हो गया कि भरत की जो कथा का उल्लेख है किस महाकाव्य में मिल जाता है। इसका जो वर्णन है ध्यान रखिएगा, महाभारत में मिलता है कि डी ऑप्शन हो जाएगा। साथ में ये जो भरत हैं, अगर इनके जो है हम पिता की बात करते हैं, फादर की बात करते हैं, तो दुष्यंत के जो है लड़के थे, दुष्यंत की बात यहाँ पे की जा रही है। और मदर की बात करते हैं तो शकुंतला। ठीक है, तो ये मम्मी का नाम है, माता का नाम है, ये आप ध्यान रखेंगे इनके बारे में। आगे कहता है कि लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है। अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम जो है आपकी आयु की बात करेंगे तो 25 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल ए हो जाएगा। और इसका जो उल्लेख मिल जाता है तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद जो है 84 बी में जो है मिल जाता है इसका उल्लेख। अगला प्रश्न है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल उत्पादन का राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक जो उत्पादन करता है, दूसरे नंबर की बात की जा रही है तो राजस्थान ही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और राजस्थान की राजधानी की बात कर लेते हैं तो जयपुर जो है इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले 100 रुपए के नोट में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। जो 100 रुपए की नोट है उसकी विशेषता यहाँ पे पूछी जा रही है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो है रानी की वाव की आकृति बनी हुई है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 5 कहता है कि सौर खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई। तो इसके लिए जो है शुरू की गई है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर है कि भारत में मध्यकाल डैश शताब्दी से शुरू होता है और डैश शताब्दी में समाप्त होता है। बिल्कुल मध्यकाल की बात की जा रही है, कब इसकी शुरुआत हुई और कब जो है खत्म हुई। शताब्दी में बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये जो है शुरू होती है 8वीं शताब्दी में और 18वीं में खत्म होती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 7 है कि 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे। उन दो शब्दों की बात करेंगे तो एक शब्द है समाजवादी और दूसरा है धर्मनिरपेक्ष, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और साथ में अगर वीडियो आपको पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक और कम से कम वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर कहता है कि डैश ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले 5 साल की अवधि के लिए दिया गया था। तो इजारदारी व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, इसकी शुरुआत जो है की थी वारेन जो है हेस्टिंग ने, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर पूछे कब की थी तो 1772 में इसकी शुरुआत की गई थी। 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान है। कौन शेयर नहीं करता है, तो यहाँ पे ध्यान रखें हरियाणा जो है शेयर नहीं करता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ जो है सीमा साझा करते हैं जम्मू कश्मीर के राज्य हैं, पंजाब के, राजस्थान के और गुजरात के। 10 नंबर है कि बंदरगाहों के लिए राष्ट्रीय औद्योगिकी केंद्र की स्थापना हाल ही में किस शहर में रखी गई थी। तो ये रखी गई थी चेन्नई में, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात की जा रही है कि हर वर्ष उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन से भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह बाली हंसिया के रूप में है। बिल्कुल जवाब दीजिएगा। बाली और हंसिया जो है किस जो है
पार्टी का जो है यहाँ पे चुनाव चिन्ह है, तो ये है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। कठिन है कि छत्तीसगढ़ में स्थित हसदो घाटी डैश खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में स्थित हसदो घाटी? तो ये फेमस है कोयला के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था जिसने सहायक संधि स्वीकार की थी? तो सबसे पहले जो है हैदराबाद के निजाम द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। और इसको लेके आने अगर हम बात करें सहायक संधि लाया कौन था, तो यहाँ पे लिख देते हैं लॉर्ड जो है बेलेजली, ठीक है। इसे जो है लाने का जो है काम किया था, और लाया कब था? तो 1798 में लाया था इसने। अगली बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो कह रहा है यहाँ पे आगे जो प्रश्न हमारा है, यहाँ पे प्रश्न हमसे कहता है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई? तो कब जो है इसकी शुरुआत की गई थी, यहाँ पे यह जो है पूछा जा रहा है। चलिए राइट की हम बात कर लेते हैं। इसकी जो शुरुआत की गई थी अगर हम बात करते हैं तो बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान की गई थी, बी ऑप्शन हो जाएगा। और यह जो है हुआ था 1905 में। आगे हमारा प्रश्न है कि हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है? तो उनका नाम यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल आपको क्या करना है, बताना है जिसमें विभाजित किया गया था। तो इन्हें जो है विभाजित किया गया है हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में, बी ऑप्शन हो जाएगा। जो पहला है उसे हम हिमाद्री, सेकंड जो है हिमाचल, और इसको हम कहते हैं शिवालिक। अगर हम लंबाई की बात करें हिमालय की, तो इसकी कुल लंबाई जो है 2500 किलोमीटर है। और चौड़ाई की बात करेंगे तो इस तरफ अगर हम देखेंगे चौड़ाई जो है अलग अलग है, कहीं पे 200 और कहीं पे 400 किलोमीटर क्या है इसकी चौड़ाई है। तो ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि प्रश्न जो है किसी भी हिसाब से जो है पूछे जा सकते हैं पेपर में। आगे बात की जा रही है उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो उनका नाम जो है आर्यभट्ट है, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात की जा रही है परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य है? यह जो है कहाँ का है? तो लक्षद्वीप का है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगर आप जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर जो है आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। रेगुलर सुबह जो है 6:30 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है, जिसमें 20 MCQ करंट अफेयर कवर किए जाते हैं, जो कि 10 मिनट के आसपास की वीडियो होती है। और इसी में स्टैटिक्स देके भी क्या है कवर किए जाते हैं। अगर आप रेगुलर जो इस वीडियो का नोटिफिकेशन अगर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। इसके लिए कोई जो है पैसा आपको नहीं देना होता, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 19 कहता है कि विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ? तो यह जो है विलय किसमें हुआ था? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था, डी ऑप्शन हो जाएगा। कब किया गया था? तो 2019 में किया गया था, अप्रैल में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बात की जा रही है कि इस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक सामान्य विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। तो ये किया गया था 44वें जो है संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगर आप इन सभी जो है प्रश्नों का अगर PDF जो है लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन से जाकर भी टेलीग्राम को फ्री में ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। और वहाँ आप जुड़े रहेंगे तो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जो भी आते हैं परीक्षा से जुड़े हुए वहाँ पे बताए जाते हैं, तो आप वहाँ से एक्टिव रह सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो विश्व की सबसे गहरी झील, तो सबसे जो गहरी झील है उसका नाम है बैकाल झील, ऑप्शन ए हो जाएगा। गहराई की बात करेंगे तो 1642 जो है मीटर ये गहरा है, जो कि रूस में है, रूस के जो है साइबेरिया में। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय डैश में है? तो इसका मुख्यालय अगर हम बात करेंगे तो अबू धाबी में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों या कार्यक्रमों से संबंधित है? कार्यक्रमों से संबंधित है, तो उसका नाम है भानु प्रताप सिंह समिति, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये थे हमारे 24 जो है प्रश्न। आप कितने प्रश्न सही किए हैं उसे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। साथ में वीडियो कैसी लगी है बताइए। अगर कोई सजेशन अभी क्या है आप जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो जाते समय कम से कम लाइक और एक जो है शेयर करके जाइएगा, आप सभी से निवेदन है।
चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।